गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को संपूर्ण भारत में गंगा अवतरण अर्थात गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ पुराण आदि तथा संतों की वाणी में मां गंगा के दर्शन से ही पाप के नाश होने की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरते हैं, परंतु साधु की संगति इन तीनों का हरण करती है। मां गंगा युगों युगों से पवित्र तरंगों एवं निर्मल जल की वेग युक्त धाराओं के रूप में प्रवाहित हो रही है। महर्षि कपिल के कोप से भस्मीभूत राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर अवतरित होकर समस्त प्राणियों की जीवन दायिनी शक्ति बनकर प्रवाहित हो रही है। गंगा दशहरे के दिन पूजा पाठ, दान, सत्संग करने पर मनुष्य अमिट पुण्य का अधिकारी होता है। आइए इस अवसर पर हम सब मां गंगा को स्वच्छ व पवित्र रखने का संकल्प करें, तभी गंगा दशहरा का महत्व सार्थक हो पाएगा। जय गंगे पतित पावनी स्वर्ग की धारा मैया तू धरती को भी स्वर्ग बना दे, करुणा कर हे मैया तू। जय गंगे पतित पावनी स्वर्ग की धारा मैया तू धरती को भी स्वर्ग बना दे, करुणा कर हे मैया तू, करुणा कर हे मैया तू। पापी को पावन करती तू, भक्तों को वर देती है। जो भी सच्चे मन से आए चिंता सब भर देती है। पापी को पावन करती है, भक्तों को वर देती है। जो भी सच्चे मन से आए चिंता सब हर लेती है। रोग शोक संताप मिटा के ममता की कर छैया तू धरती को भी स्वर्ग बना दे, करुणा कर हे मैया तू, करुणा कर हे मैया तू। सबकी प्यास बुझाती, जात किसी की न पूछती है। फिर न जाने मानव में नफरत कहाँ से पलती है। तू तो सबकी प्यास बुझाती, जात किसी की न पूछती है। फिर न जाने मानव में नफरत कहाँ से पलती है। मानव मन में प्रेम बहा, नफरत को धो दे मैया तू धरती
को भी स्वर्ग बना दे, करुणा कर हे मैया तू। जय गंगे पतित पावनी, स्वर्ग की धारा मैया तू। धरती को भी स्वर्ग बना दे, करुणा कर हे मैया तू। करुणा कर हे मैया तू, करुणा कर हे मैया तू। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको पता है कि रविदास जी के यहाँ एक ब्राह्मण थे। कहने लगे, रविदास जी मैं गंगा स्नान को जा रहा हूं, गंगा माता को कुछ देना हो तो दे देना। रविदास जी ने कुछ भेंट निकाली, पंडित जी को दी। कहा, पंडित जी जाना, गंगा माँ को भेंट चढ़ा देना, गंगा माता स्वीकार करे तो दे देना, जो प्रसाद दे वो ले लेना। तो गए वो पंडित जी, स्नान किया उन्होंने, पूजन किया। पूजन करने के बाद उनको याद आई कि भाई रविदास जी ने दक्षिणा दी है, पर यह भी कहा है कि गंगा माता ले तो देना और जो प्रसाद दे वो लेके आना। तो उन्होंने संकल्प करते हुए कहा कि गंगा मैया ये रविदास जी का भेंट है। तो गंगा में से एक हाथ निकला, उसने भेंट ले ली। फिर हाथ निकला और एक बड़ा सुंदर आभूषण जो है, कंगन जो है, वो दे दिया। कंगन को लेके पंडित जी चले। रास्ते में सोचने लगे, इस कंगन का रविदास जी क्या करेंगे? ये रविदास जी के पास नहीं, ये तो राजा के पास होना चाहिए। तो वो कंगन राजा के पास ले गए कि राजा को दूंगा तो राजा इनाम देगा। राजा ने कंगन को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रानी को दिया। रानी ने कहा, महाराज आपने एक ही दिया है, दूसरा कहाँ है? तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, भाई दूसरा भी लाके दो। अब ब्राह्मण कहाँ से लाके दे? बड़ा वो फंस गया। उसने महाराज को सारी व्यथा बता दी कि महाराज ये तो रविदास जी का प्रसाद है, मैं तो लालच में आपके पास ले आया। राजा की रानी ने जब सुना कि रविदास जी को गंगा माता ने कंगन का प्रसाद दिया है तो बड़ी वो भाव विभोर हो गई, भक्ति जागृत हो गई और वो अपनी सब सखियों को लेकर के रविदास जी के पास पहुंची कि महाराज आप बहुत धन्य हैं और आपको माता ने ये कंगन दिया है। रानी ने उनसे आग्रह किया, महाराज एक कंगन तो मिल गया, दूसरा भी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो रविदास कहने लगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इतना कहना था कि कठौती से ही हाथ निकला और कंगन आ गया, हाथ कंगन लेके आ गया कि ये लो प्रसाद। तो जब मन चंगा होता है, मन पवित्र है, तो देखो वहां गंगा प्रकट हो जाती। कठौती में जिसमें रविदास जी चमड़ा डुबोते थे वही गंगा प्रकट हो गई। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे यहाँ मॉरिशस के लोग आए हुए थे, उनके मॉरिशस में भी ये कथा आती है कि भगवान ने जब मारीच को मारा तो फेंका समुद्र के अंदर तो मॉरिशस बन गया। और वहाँ के गरीब लोग गंगा स्नान करने को नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने वहाँ पर गंगा तालाब बनाया। उसको परी तालाब कहते थे, पर गंगा जल जब पड़ा तो गंगा तालाब हो गया। तो गंगा तो जगह जगह प्रकट हो जाती है और ठीक ही कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आइए अपना मन पवित्र करें और अपने हृदय के अंदर ही गंगोत्री को पैदा करें। हमारा हृदय ही गंगा बन जाएगा, पवित्रता का केंद्र बन जाएगा और ज्ञान को प्राप्त करके अपना कल्याण करें।